जहां आज सबसे पहले उस बुलडोजर से जुड़ी दस्तक देखनी आपको जरूरी है जिसे बहुत से लोग त्वरित न्याय का प्रतीक मानने लगे हैं। बहुत से लोग बुलडोजर मतलब फैसला ऑन द स्पॉट मानते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बुलडोजर पहले चला दो, फैसला तो बाद में आता रहेगा। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुस्लिमों को निशाना बनाकर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए कई अहम टिप्पणी की है। कहा है कि किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि किसी अपराध में दोषी हो जाने से घर गिराने की छूट नहीं मिल जाती। जस्टिस गवई ने तो ये तक कहा कि अगर किसी का निर्माण अवैध है, अनधिकृत है, तो भी ये सब कुछ कानून के अनुसार ही होना चाहिए। अब 15 दिन बाद 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जारी करेगा जो पूरे देश में लागू होंगी। इसीलिए आज दस्तक देता सवाल है कि क्या बुलडोजर वाले त्वरित न्याय पर ब्रेक लग सकता है। हमारे बाप की गुलाम हमारे बाप के हम गुलाम हैं। 3 बार आए हमारे बाप का दिया हुआ खाते हैं क्या? नाम है रणजीत सिंह, थाना प्रभारी, भटनी, देवरिया, उत्तर प्रदेश। फरार आरोपी नहीं मिला तो बुलडोजर चलाने की धमकी देने लगे। हमारे बाप के गुलाम हमारे बाप के हम गुलाम हैं। 3 बार आए हमारे बाप का दिया हुआ खाते हैं क्या? क्यों? जब तुझे मालूम है कि तेरा आदमी मुल्जिम है तो क्यों नहीं हाजिर हो रहा? क्यों? कितनी बार पुलिस आए? बेशर्म हो बेहया हो क्या? भाई पुलिस कितनी बार आया तुम्हारे यहाँ? खोज लेंगे, घर को गिरा देंगे, बुलडोजर चला के खोज लेंगे। समझ गए ना? तुमको यहाँ आराम से रोटी नहीं हम खाने देंगे। देवरिया के थाना प्रभारी घर को बुलडोजर से गिराने की धमकी देकर फरार आरोपी को पेश होने के लिए कहते हैं। अगर यहाँ बुलडोजर नहीं चला। और नंद किशोर गुर्जर गाजियाबाद से बीजेपी के विधायक बुलडोजर मतलब न्याय बताते हैं। अगर यहाँ बुलडोजर नहीं चला और जो अधिकारी हैं, चाहे बड़े हैं छोटे हैं, जो वायसराय बन करके ये सोच रहे हैं कि लॉनी के अंदर हाहाकार करेंगे, लॉनी में नहीं होगा, दुनिया में हो जाए। मैं खुद बुलडोजर लेकर निकलूंगा, फिर कानून हाथ में लेना पड़े, उसके लिए मुझे फांसी लगे, जेल जाना पड़े। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक रेप पीड़िता को धमकाने वाले के घर बुलडोजर चलाकर ही इंसाफ चाहते हैं। और अब तीसरी खबर, 17 अगस्त को राजस्थान के उदयपुर में बुलडोजर चल गया। उदयपुर में एक नाबालिग ने दूसरे नाबालिग को चाकू मारा। चाकू मारने वाला नाबालिग मुस्लिम धर्म का है। आरोपी जेल गया। आरोपी के पिता को भी जेल भेजा गया। लेकिन क्या जनता का गुस्सा थामने के लिए बुलडोजर न्याय उदयपुर में दिखाया गया, जहां आरोपी जिस घर में किराए पर रहता था, उस किराए के घर के मालिक सलीम शेख को 16 अगस्त को चट नोटिस देकर 17 अगस्त को पट बुलडोजर से घर को अवैध निर्माण बताकर गिरा दिया गया। किराए पे रहता। नगर निगम ने आपको नोटिस दे दिया है। हाँ जी। लेकिन आप उनके ऊपर क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं जो किराएदार है? तो मैं तो मकान खाली करवा दूंगा सर उनसे। और क्या एक्शन? मैं तो मकान खाली करा सकता हूँ उनसे। देवरिया में आरोपी पति और पुलिस वाला पत्नी को धमकी देकर घर पर बुलडोजर चलाने की बात कहता है। गाजियाबाद में आरोपी एक है, लेकिन विधायक कई घरों को अवैध बताकर बुलडोजर चला देना चाहते हैं। राजस्थान में आरोपी किराएदार है, लेकिन मकान मालिक के घर को अवैध बताकर बुलडोजर चला दिया गया। क्या यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट को देश में बुलडोजर के नाम पर इंसाफ बांटने वाली अंधाधुंध चाल पर ब्रेक लगाना जरूरी लगा है? बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि कोई भी आरोपी हो, लेकिन उसका घर गिराने का अधिकार किसी को नहीं है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत गर्मागर्म बहस हुई। बहस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि कई राज्य सरकारें मनमाने तरीके से बुलडोजर चला रही हैं, ऐसे एक्शन पर रोक लगे। तब जस्टिस गवई ने कहा कि आरोपी होने पर घर कैसे गिराए जा सकते, ये तो दोषी होने पर भी नहीं गिराए जा सकते। कोई नियम होना चाहिए। हालांकि हम अवैध निर्माण को बचाने को नहीं कहेंगे, लेकिन अगर अवैध निर्माण भी है तो उसे तोड़ने का नियम होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अपराध में दोषी साबित होने पर भी घर गिराया नहीं जा सकता। उन्होंने साफ किया कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वो अवैध कब्जे या निर्माण के कारण निशाने पर हैं,
न कि अपराध के आरोप की वजह से। जस्टिस गवई ने कहा कि यहाँ अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दें, हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना ये कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। डेमोलेशन कैसे किया जाए, इवन अगर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है जिसमें कानून का पूरा पालन हो, उनको नोटिस दिया जाए, टाइम फ्रेम दिया जाए, उनको रिप्लाई देने का, उसके बाद ऑर्डर पास हो, उसके बाद अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो तो उनको घर गिराने का, खाली करने का पूरा टाइम दिया जाए। ये नहीं कि एफआईआर होती है, अगले दिन बुलडोजर चला जाता है और घर गिरा देता है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बुलडोजर चलाने की घटनाओं का हवाला दिया गया, जहां 27 अगस्त को फतेहपुर में गैंगस्टर हाजी रजा की अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है, तो अयोध्या से कन्नौज तक समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे नेताओं की रेप केस में आरोपी बनने के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। 22 अगस्त को मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने पर पथराव करने के आरोपी के घर एक्शन हुआ, तो उससे पहले राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी करने वाले आरोपी के किराए के घर पर ही बुलडोजर चला दिया गया। बुलडोजर बहुत बेवफा है, छतरपुर में भी चलता है, अयोध्या में भी चलता है, काशी में भी चलता है। तो सावधान हो जाओ इस देश के लोगों। एक दूसरे पे बुलडोजर चलने पे जो लोग खुशी मनाते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ ये बुलडोजर बहुत बेवफा है, कब तुम्हारी घर की तरफ मुड़ जाएगा पता नहीं। इसलिए सब लोग मिलकर इसका विरोध कीजिए, इस देश में हिंदू मुसलमान सब। किसी ने अवैध निर्माण कराया हुआ है, उस पर उसको नोटिस करके अगर वहां के प्रशासनिक अधिकारी कोई कार्रवाई कर रहे हैं, उसको अपराध से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? और अगर किसी अपराधी ने भी ये काम किया है तो उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, उसके आरोप पर नहीं चल रहा है। उसने जो विधि संगत नहीं बनाया होगा, जैसे हम लोग रहते हैं यहाँ पर, अथॉरिटी होती है, वहां की लोकल अथॉरिटी से एक परमिशन चाहिए होती है, आपका नक्शा पास है कि नहीं पास है, तो वो एक अलग कार्रवाई है, इसको इससे जोड़कर ना देखा जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं।